हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे बॉटनी एमसीक्यू प्रैक्टिस का हम सेकेंड पार्ट लेके आ चुके हैं। पहला पार्ट आपने देखा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे वीडियो हैं ऑलरेडी, वो भी आप देख रहे होंगे, है ना। एक प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स नाम से, पॉइंटर सीरीज नाम से 20 वीडियो है। बॉटनी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, वो वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। तो रेडी हो आप? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करें। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, समझाऊंगा, आप आंसर गेस करना, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप आंसर को मैच भी करना। और इन बिटवीन द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बॉटनी द बर्निंग डिजायर, जहाँ पे हम डेली 7 बजे क्विज करते हैं और वहाँ पे डिस्कस भी करते हैं क्विज के बाद। चलो शुरू करते हैं ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना आप हमारे चैनल को। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट में से चूज करना है। तो कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। ठीक है भाई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन्वॉल्व स्पोर दैट लैक फ्लैजला एट ऑल स्टेज। फ्लैजला नहीं पाया जाता इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस है। मेल एंड फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल है ना। लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज में शो करता है। तो पॉलीसिफोनिया के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आप देखोगे तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, इसमें सभी स्टेटमेंट सही है ना। पॉलीसाइफोनिया इज द रेड एल्गी। आपको क्वेश्चन बताना है कि इसका जो कार्पोस्पोर होता है ना, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर होता है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है? तो आप याद कर लेना कि एल्गी में भाई, रेड एल्गी एक ऐसा ग्रुप ऑफ द एल्गी है जहाँ पे मोटाइल सेल अपसेंट होता है। रेड एल्गी के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको मिक्जोफाइसी या साइनोफाइसी कहते हैं, वहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, नॉट करेक्ट यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो नॉट करेक्ट है। तो माइकोराइजा पता है ना कि जो हायर प्लांट के रूट है एंजियोस्पर्म के, वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, उसे माइकोराइजा कहते हैं। तो ये इन्हांस करता है फास्फेट अपटेक बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, जो कि बिल्कुल सही बात है। इट इम्प्रूव द टॉलरेंस ऑफ होस्ट प्लांट टू ड्रॉट कंडीशन, बिल्कुल। जब सरफेस एरिया को बढ़ा देगा तो पानी को लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये टॉलरेंस बढ़ा देता है, सही है। इट इंक्रीज रेजिस्टेंट ऑफ होस्ट प्लांट अगेंस्ट रूट बोर्न पैथोजन। अगर मान लो कि अगर सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं होता, सरफेस एरिया नहीं बढ़ा होता, तो अगर रूट में कहीं से पैथोजन लग जाते तो वो खत्म हो जाता, लेकिन अभी सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है तो पैथोजन की अटैक करने की जो क्षमता है रूट पे पूरी तरीके से कम हो जाती है। तो ये भी सही है। इट इंक्रीज रेजिस्टेंट ऑफ होस्ट प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो भैया ये रूट नहीं, इंसेक्ट पेस्ट रहेंगे तो वो कहीं से भी खा सकते हैं, तो ये गलत है। यानी फोर ओनली इज द इनकरेक्ट हियर, है ना। तो अब माइकोराइजा पढ़ो, तो माइकोराइजा आप कमेंट में बताओ, टर्म किसने दिया माइकोराइजा? इक्टोमाइकोराइजा कहाँ पाया जाता है ना। इक्टोमाइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? ये वैम में किस ग्रुप का फंजाई एसोसिएशन करता है? और आपको इसके साथ साथ ये भी बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका सीड नहीं जर्मिनेट करेगा तब तक जब तक कि यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम सब सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई जो पढ़े हुए हैं ना, अगर आप रेडी हो, आपने ऑलरेडी 2-3 एग्जाम दिया हुआ है, तो भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपका लेवल तो पहले से ही आई है। एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए है मोस्टली, और आप देखते हो तो आपका रिवीजन ही होता है। और जितने क्वेश्चन आसपास से बनते हो, आप हो सकता है कि बस क्वेश्चन देख रहे हो, इसलिए मेरी बातों को भी सुनो। आपका पूरा तैयारी होगा। जैसे टर्म माइकोराइजा किसने दिया, याद आ रहा है कि फ्रैंक ने दिया था। इक्टोमाइकोराइजा क्या है, एंडोमाइकोराइजा क्या है, वैम क्या है। तो ऑल ओवर हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं ना। सिंपल टफ नहीं होता है। गलतियां तो सिंपल में ही लोग करते हैं ना एग्जाम में, कि जो आ रहा है उसमें भी सिली मिस्टेक कर गया है। जो टफ है वो तो सबका ही गलत होगा। यहाँ पे देखो मैचिंग टाइप का एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्लांट पैथोलॉजी फंजाई से,
टारगेट बोर्ड इफेक्ट, ये देखो किससे होता है, ये अल्टरनेरिया से होता है। एंथ्रेक्स नोज, ये डिजीज रेड राट ऑफ शुगर केन वाला जो पैथोजन है कोलिटोट्राइकम से होता है। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस पायरुकुलरिया ओराइजी से, और लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। तो आप देख लेना ऑप्शन क्या है। आप जानते हो ये हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेट रिस्पॉन्सिबल है, एक बहुत बड़े अकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे चावल की फसल को वहां पे खत्म कर दिया गया था इस पैथोजन के द्वारा। तो आप इसके बारे में बताइए कहाँ का था। और आपको बताना है आयरलैंड फेमाइन, है ना, आयरलैंड में भी फेमाइन हुआ था। इसके लिए कौन सा डिजीज और कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल था, है ना, बताएंगे कि नहीं, बताएंगे ना, नहीं बताएंगे तो सही नहीं रहेगा, बताना आप। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट किस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो हाइफा ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज आर सेप्टेड, ठीक है, ये तो फैक्ट है भाई। द सेप्टल पोर इन दिस फंजाई आर पार्शियली प्लग्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम द पैराक्सिसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट फंक्शन टू प्रिवेंट साइटोप्लाज्मिक लॉस ड्यूरिंग हाइफल इंजरी। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या है, ओरोनिन बॉडी है ना, तो याद कर लेना ओरोनिन बॉडी के बारे में। प्लेक्टिन काइमा तो फंजाई का टिश्यू है लूज वाला। पार्देनोजोम जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है ना। स्क्लेरोसियम हार्ड रेस्टिंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप क्लेविसेप्स परपुरिया में देखते हो। इसके बारे में क्या जानते हो भाई, क्या है ये, LSD, बता सकते हो इसका फुल फॉर्म, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। चलो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, देखने में सिंपल क्वेश्चन लग सकते हैं आपको कि अरे हमको तो सर सब आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भाई याद कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब लार्जेस्ट गैमीट हो गया, ओव्यूल हो गया, कोन हो गया, किस में पाया जाता है, तो साइकस में पाया जाता है ना। आप बताना पाइनस, साइकस, इफेड्रा और जिंको के बारे में कमेंट सेक्शन में। ईच से मैं 5 पॉइंट आपसे पूछ रहा हूँ, 5 पॉइंट, आपका भी रिवीजन होगा और मेरा भी। तो हर एक जीनस से आप 5 पॉइंट बताना कि पाइनस का ओव्यूल कैसा है, पॉलिनेशन कितने स्टेज पे हो रहा है, जर्मिनेशन कैसा है ना, वुड का टाइप क्या है, ठीक है, सब कुछ। 5 5 पॉइंट। पाइनस का ऐसा कौन सा स्पीसीज है जहां से अंबर फॉसिल निकाला जाता है, चिलगोजा पाइन क्या है, ब्लू पाइन क्या है ना, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। विच फीचर इज कॉमन टू बोथ रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो क्लोरोफिल बी तो रेड एल्गी में नहीं पाया जाता, दोनों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। मोटाइल गैमिट नहीं पाया जाता है दोनों में। फ्लैजिलेटेड स्पोर नहीं पाया जाता। फाइकोबिलीन पिगमेंट, जो आपने फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन के बारे में सुना होगा, आर फाइकोसाइनिन आर फाइकोइरिथ्रिन, तो ये फाइकोबिलीन जो एसेसरी पिगमेंट है ना, दोनों में पाए जाते हैं। तो ये आप याद करना, मैच करना है भाई, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है काफी, है ना। देखने में देखो सिंपल क्वेश्चन लग सकता है, हाँ, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। जैसे एंथोसिरास में जो हॉर्नवार्ट है, इसमें स्यूडो इलेटर पाया जाता है, जिसमें स्पाइरल थिकनिंग एब्सेंट होता है, स्यूडो इलेटर है भाई, है ना। मार्केंसिया में इलेटर मिल जाएंगे आपको। सिलेजिनेला के लीफ में आपको लिग्यूल मिल जाएंगे, और साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब आप किसी भी बॉटनी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे पहुंचे हो, तो इस समय अगर आपका एग्जाम 1 2 महीने बाद है, तो ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो समझ जाओ कि भैया आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ट्रिपल रिस्पॉन्स को शो करता है। मुझे ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर एक क्वेश्चन का पता होता है, जानते हो इसका क्या है। इसको 60% लोग सही करेंगे, 40% लोग गलत करेंगे, है ना। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में जानते हो। जो CSIR करा उसको पता होगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये जो हार्मोन है वो एथाइलिन के द्वारा शो होता है। अगर किसी भी प्लांट के ऊपर एथाइलिन अपना इफेक्ट शो करता है, तो वो प्लांट क्या होता है, वो छोटा, मोटा, और उसकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, करली, है ना। मतलब कि वहाँ पे इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा, हाइपोकोटाइल का शॉर्टनिंग हो जाएगा,
लीफ का एपिनेस्टिक ग्रोथ हो जाएगा, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब देखो जैसे हार्मोन से ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्जीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथाइलिन हो गया। जैसे ऑक्जीन की डिस्कवरी किसने किया, पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट क्या है, एविना कर्वेचर टेस्ट क्या है ना। फिर फोटो ट्रापिज्म में क्या रोल है इसका, जिब्रेलिन में माल्टिंग। तो इसका डिस्कवरी से लेके साइंटिस्ट से लेके इसके फंक्शन, है ना। और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है भाई ये चारों हार्मोन, है ना। क्या हुआ सर, कैसे कहाँ से पढ़े? देखो पॉइंटर सीरीज मिल जाएगा यूट्यूब पे हार्मोन वाला प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे नंबर हमारा आ रहा है। अगर आप ढेर सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको पूरा पीवाईक्यू चाहिए एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो टेस्ट सीरीज का प्राइस एक्चुअली में 700 था, लेकिन इसको हमने घटा के 600 कर दिया है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा ऐप पे बॉटनी का बैच मिल जाएगा, है ना। अगर आपको एकदम डिटेल में बॉटनी हमसे पढ़ना है, टू द पॉइंट, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो वहाँ पे तो टेस्ट सीरीज फ्री ही है। इंडिया के अंदर बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, या आप बॉटनी एकदम पढ़ना चाहते हो, आपका आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, एकदम लोअर बॉटनी, क्लासिकल बॉटनी, टेक्सोनॉमी में महारत हासिल करना चाहते हो, कि कोई पूछे तो आपको वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलके, तो आप बैच में आ सकते हो, है ना। वाटर मूवमेंट इन प्लांट अकर फ्रॉम, तो वाटर कहाँ से, तो ये हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है ना। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे है, इससे भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है क्या क्या बनते हैं, कि वाटर पोटेंशियल टर्म टेलर एंड स्टार्ले ने दिया, इसको मेगा पास्कल में मेजर करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है भाई। कितना होता है, 0 होता है ना। पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल कभी नहीं होता है ना। लीफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट निगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है, और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना। तो ये वाटर पोटेंशियल में क्या क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, एनास्मोटिक पोटेंशियल होता है। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी से, कि वर्जेटाइल एंथर कहाँ पे पाया जाता है ना। तो जो एंथर, वर्जेटाइल एंथर में क्या होता है, जो एंथर लोब होते हैं ना, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और वर्जेटाइल एंथर फाउंड इन द पोएसी फैमिली। अब जब एंथर की बात ही हो रही है, तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यूनिट को स्टेमेन हम बोलते हैं। तो फैबेसी में कैसा होता है भाई, फैबेसी में कितने एंथर, 9+1 पाया जाता है ना। इसको क्या कहते हैं बताओ, डाई एडल्फस। लिलिएसी में हमें मिलता है 6 स्टेमेन, है ना। एस्टेरेसी में हमको सिनजिनेसियस स्टेमेन मिलता है ना। लो बार फ्यूज फिलामेंटर फ्री, है ना। और सिनेंड्रस कहाँ पे मिलता है, कमेंट सेक्शन चेक करूंगा। सिनेंड्रस बताइए, क्या आपको सब आ रहा है? एक यहाँ पे महाशया हैं, करेंगी विशाल, मुझे तो सब आ रहा है ना। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, जिसको ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। भाई देखो आप भी पढ़ाई करते हो, हमारा नंबर आपके पास है, यहाँ बार पे भी चल रहा है। हमको ना क्वेश्चन वहाँ टाइप करके भी भेज दो कि विशाल देखो ये, या सर देखो ये क्वेश्चन है, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, हमारा भी तैयारी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे कॉमन क्वेश्चन लेके आते हैं जो आल बॉटनी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जो आपका लेवल है ना, तो आप भैया आप इंटेलिजेंट वाले कैटेगरी में आते हो, आप किसी भी बॉटनी एग्जाम में 80+ करने के लायक हो भी। लेकिन मैं तो लाता हूँ भैया जो अभी 40+ पे अटके हुए हैं, जो 50 पे अटके हुए, 50 भी नहीं जा रहे हैं, उनके लिए ला रहा हूँ ना, है ना। आप पहले से ही आगे हो, समझ गए। चल रहा हूँ बतियाना भी होता है ना, लेता हूँ। पार्देनोजोम, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। पार्देनोजोम इज डिफर फ्रॉम ओरोनिन बॉडी प्रेजेंट इन, तो पार्देनोजोम के बारे में हमने बताया है। डोलीपोर सेप्टा वाला जो कॉन्सेप्ट है, या क्लैंप कनेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, डोलीपोर सेप्टा हो गया, या क्लैंप कनेक्शन हो गया, है ना। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का है कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं, है ना। सैक फंजाई किसे बोलते हैं। अब देखो कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड है जो पैलियोजोइक इरा से बिलोंग करता है ना। देव, ये है ना, कम आर सेल, देव कार परमानेंटली कार्बोनिफेरस ऑर्बिडोविशियन सिल्यूरियन डिवोनियन, है ना। कम आर सेल देव कार परमानेंटली,
है ना, परमियन कैम्बियम। तो भाई इसमें देखोगे तो आपका ये इसमें से पैलियोजोइक इरा से है आपका यहाँ पे सिलूरियन, है ना। ये जुरासिक हो गया, क्रिटेशियस हो गया, ट्रियासिक, ये तो मीजोजोइक के रहेंगे, मीजोजोइक इरा के। अगला क्वेश्चन चूज करना है आपको इनकरेक्ट पेयर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो हैंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी दिया था, सही है। स्मिथ ने ट्यूनका कार्पस थ्योरी दिया, सही है। स्कूप ने कार्पर कैप्पे थ्योरी दिया। क्विसेन सेंटर थ्योरी फोस्टर ने नहीं दिया था, ये दिया था क्लाउज ने। मेज में देखा था कि भैया वहां पे कैलिप्ट्रोजेन होता है, क्विसेन सेंटर होता है, रिजर्व कंडीशन में सेल रहते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब डिवाइड करते हैं। तो ये जरूर याद करना है ना। एक क्वेश्चन और पूछ दूं, चलो ये बताओ, एनयू इनिशियल मेरिस्टेमेटिक डी अटेन थ्योरी किसने दिया? कमेंट सेक्शन में पूछूंगा, बताना है आपको। एनयू इनिशियल मेरिस्टेमेटिक डी अटेन थ्योरी। चलो अगला है, विच वाला pollen sac has radially elongated cell with fibrous band of alpha cellulose and it is hygroscopic in nature? अच्छा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो समझ में आता है। ऐसे कौन कौन है जिनको नहीं समझ में आता है? तो मैं हिंदी में बता दूंगा, मतलब मैं तो इंग्लिश में बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जिस तरीके से, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वे में कोर्स में भी बताया जाता है चीजें बहुत। भाई 30 से 35 मिनट का डेली का एक क्लास, है ना। उसमें पीपीटी एसोसिएटेड, ऑडियो नोट, डीपीपी, है ना, टेस्ट, सब कुछ। तो भैया ये होगा आपका एंडोथेसियम, टैपेटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर। आप बताइए मिडिल लेयर किस किस प्लांट में अपसेंट होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, कौन से प्लांट में अपसेंट होता है मिडिल लेयर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्चुअली में ये आरपीएससी का पीवाईक्यू है। आरपीएससी जो 2025 में हुआ था ना, उसका 2025 की 26 में हुआ, 26 में भी। तो फार ए फ्रूट डेवलप बाय क्रॉस पॉलिनेशन सिलेक्ट द जीनोटाइप ऑफ पेरिकार्प, सीड कोट, एम्ब्रियो, पेरिस्पर्म एंड इंडोस्पर्म रेस्पेक्टिवली। तो पेरिकार्प जो रहेगा ये किससे रहेगा? पेरिकार्प फ्रूट, तो फीमेल पेरेंट के बराबर रहेगा, तो ए आएगा इसका आंसर। फिर देखो सीड कोट, ये भी फीमेल के बराबर रहेगा, तो इसका भी ए आ जाएगा, है ना। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में मेल और फीमेल दोनों करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर देखो पेरिस्पर्म है, ये फीमेल के बराबर रहेगा। इंडोस्पर्म है, ये किसके बराबर रहेगा? इंडोस्पर्म में भी मेल और फीमेल दोनों करेगा, तो सी आ जाएगा। समझ में आया है क्वेश्चन? मतलब किसके किसके जीन रहेंगे? पेरिकार्प कहाँ पे? फ्रूट का रहेगा, और फ्रूट किसका पार्ट होता है? ओवरी से डेवलप होगा, फीमेल पेरेंट के बराबर होगा पेरिकार्प, है ना। सीड कोट है, तो फ्रूट के अंदर सीड रहेगा, यानी फीमेल के अंदर ही रहेगा, तो ये भी फीमेल के। इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो में मेल का भी न्यूक्लियस रहता है, फीमेल का भी न्यूक्लियस रहता है, तो ये हाइब्रिड रहेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, मिसमैच कॉम्बिनेशन को चूज करना है ना। क्या करना है? मिसमैच कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो यहाँ पे देखो आर्बोरेटर फ्यूनिकल से बनता है, पॉलन किट आइली लेयर रहता है, फिल्ली फॉर्म ऑपरेटर सिनर्जिन में पाया जाता है, एलुलान टिश्यू स्टिग्मा में नहीं पाया जाता है, इंडोस्पर्म में पाया जाता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। लिग्यूल, मानता हूं कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिग्यूल इज द पार्ट ऑफ सिलेजिनेला, है ना, भूलना नहीं है। लोगों को लोअर बॉटनी और क्लासिकल में ही तो मेन दिक्कत होती है, अगर आप इस पे लीड करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। साइलोटम में किस प्रकार के स्टील पाया जाता है, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। लाइकोपोडियम, आपको बताना है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, लाइकोपोडियम सेरेटम में, और लाइकोपोडियम सरनम में, है ना। ये 3 स्पीसीज है लाइकोपोडियम का। मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक करता हूँ, हो सकता है आप कमेंट करें, और आपका कमेंट हमेशा हर वीडियो पर है, तो आपको कोई इनाम उनाम मिल जाए भाई, कभी मिलो तो, है ना। तो बताओ आप, मजाक कर रहा था यार, इनाम क्या, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, और इनाम भी चाहिए, बढ़िया बात है। ये नहीं कि गुरुजी को कुछ यार, आप सिलेक्ट हो ना, आप गुरु दक्षिणा देना,
किस फॉर्म में गुरु दक्षिणा दोगे? सिलेक्शन के रूप में, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बस आप कह दोगे कि सर आपने पढ़ाया था, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं खुश हो जाऊंगा। वैसे मेरा कोई वजह वजह होता नहीं है भाई, आपका मेहनत होता है, आप मेहनत करोगे तभी सिलेक्ट होगे। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे वीडियो बना दिया, बता दिया, जो पढ़ेगा उसी के काम आएगा, है ना। तो आपका सक्सेस हो या फेलियर हो, जिम्मेदार हमारा हो या किसी और का हो, वो खुद के लिए जिम्मेदार होता है ना। ऐसा होता है टीचर का ना, आपको जैसे ऐसे होते हैं टीचर लोग, कहते हैं कि हमारा मतलब ऐसे कि मैंने पढ़ाया था, मेरे मेरे स्टूडेंट का हो गया। सक्सेस का क्रेडिट सब लेने जाते हैं, लेकिन अगर कोई फेल हुआ, नहीं सिलेक्ट होता है, मतलब पास होने वाले तो 5 होते हैं भाई ना, फेल होने वाले 100, उसका क्रेडिट कौन लेगा? कोई नहीं लेता ना। तो इसीलिए मैं कह दिया भाई, सभी लोग अपना अपना है सक्सेस और फेलियर का। और फेलियर जैसा चीज देखो कुछ होता नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि या तो हम जीत जाते हैं या तो हम उससे सीख जाते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिल्ली फॉर्म ऑपरेटर्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा रिपीटेड रिपीटेड टाइप का? बिल्कुल, ये सिनर्जी में होता है जब हमारा पॉलन ग्रेन आता है ना, पॉलन ट्यूब के साथ में पॉलन ग्रेन रहता है, मेल गैमिट, तो ट्यूब को गाइड करने का काम करता है भैया। ड्राफ्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिच इन, तो लिपिड ड्राफ्ट जो होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है ना, तो कभी कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या क्या है, जैसे स्टेरॉल हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया, तो डिपोजिशन की वजह से मोटा हो जाता है, जिसे लिपिड ड्राफ्ट या माइक्रो डोमेन करते हैं, सेल सिग्नलिंग हो गया, इस सब में एक काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रिप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर को रिमूव कराने का काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना। और इसी से बनाया जाता है क्लिनॉफ फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट होता है, या आप एंजाइम ही बता सकते हैं, क्लिनॉफ फ्रेगमेंट। बताओ इसके बारे में क्या क्या जानते हो, क्या क्या फैक्ट है भाई क्लिनॉफ फ्रेगमेंट के बारे में, पता है? अगला क्वेश्चन है, लैकोपेरान में इंड्यूसर किससे बाइंड करता है? तो लैकोपेरान मतलब जीन रेगुलेशन के लिए, कि जीन को कब स्विच ऑन कब स्विच ऑफ करना है। तो जो इंड्यूसर होता है एक्चुअली में आप बात करें तो इंड्यूसर मोस्टली हमारा एलोलैक्टोज होता है। ये किससे बाइंड करता है? तो ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे मान लो ऐसे करके होता है ना, ये हमारा हो गया एक ओपेरान। तो ये ना इंड्यूसर जो होता है, ये हमारा आईपीओ, हाँ, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं मीडिया में रहता ना, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है, और प्रमोटर पे जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसके एक्टिव साइट को छुपा देता है, तो इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब मीडिया में लैक्टोज रहता है, एलोलैक्टोज, तो ये जो टेट्रामेरिक रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, इससे जाके बाइंड कर जाता है। तो ये क्या होता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है और इनका ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। ठीक है। तो इंड्यूसर किससे बाइंड करता है? रिप्रेसर प्रोटीन से। नहीं आता लाइकोपेरान? पढ़ लेना भाई, बहुत सिंपल है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। द इकोलॉजिकल टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द सेम निक इन डिफरेंट रीजन, मतलब वो अलग अलग हैबिटेट में है लेकिन सेम रिसोर्स पे फीड कर रहे हैं, सेम निके पे फीड कर रहे हैं, सेम ट्रॉफिक लेवल पे हैं, तो उसको आप कहोगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, है ना। जैसे राना पाइपेंस और राना टिग्रीना, अलग अलग मेढक है, अलग अलग जगह रहते हैं लेकिन सेम खाने पे फीड करते हैं। अगर एक जगह लाया जाए तो उसमें कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करने लगेगा ना। चलो जो दो टर्म है यहाँ पे, इको टाइप को भी डिफाइन कर दो और इको क्लाइन को भी डिफाइन कर दो। पता है? कहने से नहीं होगा, कभी कमेंट दिखता नहीं है, बस कहने के लिए हेलो सर, हेलो विशाल। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो पूछता हूँ बताते हो? कभी टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ करने आते हो? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो आपको सिंपल लगता है ठिनिया क्वेश्चनवा, जब मैं आंसरवा बता देता हूँ, बहुत सिंपल लगता है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लगभग 80-90 लोग क्विज करते हैं, टॉपिक वाइज क्विज कराते हैं। वहाँ पे भी यही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तब वहाँ पे आप सॉल्व करना, फिर देखना इतना ही तेज आप मतलब डांट नहीं रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको अपना लेवल पता चलेगा। गुस्सा मत करो, मैं भी गुस्सा नहीं करता हूँ, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे आया करो, ज्वाइन करके इसी करके 7 बजे रेडी रहा करो, अलार्म लगा के। क्या बस, क्या लिख रहे हो सर, पगला गए हैं का?
नहीं भाई, क्या होता है ना, जब सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाओ तो बहुत बातें निकलती है ना, तो वही बस बातें निकल रही हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रॉन्ग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मिलकर बना हुआ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड मोजैक मॉडल को फॉलो करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। लिपिड जो होता है एम्फीपैथिक होता है, हाइड्रोफोबिक टेल रहता है, हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। इंटीग्रल प्रोटीन लूजली नहीं टाइटली अरेंज होता है भाई, ये गलत हो गया। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, यानी सी आंसर आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं ना इस तरीके से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने आता, मैं चाहता हूँ कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हुई तो आप पूरा रिकॉल कर लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो रहता है पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, फास्फोलिपिड में 4 तरीके का फास्फोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट आउटर आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, नेम टैग की तरह काम करता है। फिर रॉबर्टसन ने क्या किया, ओवरटन ने क्या किया, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया, डेनेली अंडरसन ने क्या किया, ग्रेंडल और ग्रांटल ने क्या किया, सब कुछ है ना, हुआ रिकॉल। ऐसे रिकॉल किया करो। यहाँ पे एक लोग को देखो 2x पे देख रहे हैं, समझ में आएगा। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस? भैया गोल्जी ऑपरेटस ट्रॉफिक पुलिस ऑफ द सेल। प्रोटीन का देखो मॉडिफिकेशन कराएगा, वेसिकल का पैकेजिंग कराएगा। लिपिड सिंथेसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन कराएगा। ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा क्वेश्चन या ऑप्शन रॉन्ग है भी? साइटोसोल में होता है, बिल्कुल होता है, इधर लगाते हैं ना, साइटोसोल में होता है। एटीपी बनता है एसएलपी लेवल पे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेस में। ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्टली चाहिए भाई। देखो ग्लाइकोलिसिस में जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन द 10 स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन में, तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना कोई CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गलत हो गया, यानी हमारा आंसर तो यही आ गया, पायरुवेट बनाता है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए क्या करेक्ट नहीं है ना, नॉट एक्सेप्ट सब देखा करो। तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। डीएनए सिंथेसिस 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं, 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखने में मैं मुझे पता है बहुत सिंपल लग रहा है ना, आरएनए प्राइमर चाहिए, लेकिन देखो ऐसा क्वेश्चन रखने का क्या मतलब है मेरा ना, कि आप डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में सब रिकॉल करो, थोड़ा सा रुक के ठहर के थोड़ा सा सोच के पूरा डीएनए 2nm का लेके शुगर फास्फेट नाइट्रोजन बेस सब कुछ, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953 से लेके 62 से लेके रोजालिन फ्रैंकलिन को क्यों वहां से निष्कासित कर दिया गया, फोटो 51 से लेके साल्ट ब्रिज से लेके सब कुछ आप याद करो। डीएनए का कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्जिव मॉडल से लेते हुए मेसल्सन स्थाल का एक्सपेरिमेंट से लेके टेलर ने वीसिया फैबा के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किया, हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज, गाइरेज, प्राइमेज, है ना, फिर आपका पॉलीमरेज तक सब कुछ याद कर लो। क्वेश्चन रखने का ये मेरा मकसद होता है ना। जब देखो ना लोग सोचते हैं कि अरे सर हमको ना क्या करो, आप ना कंटेंट दे दो हम प्रिंट करा देंगे, सर हमको पैथफाइंडर का पीडीएफवा शेयर कर दो, या हमको कोई रिसोर्स बता दो, तो ये लोग बस भागते दौड़ते रहते। जानते हो असली पढ़ाई एक्टिव रीडिंग क्या होती है? दैट इज द रिकॉलिंग। आपको जितना पता है आप पहले उसको रिकॉल करो, फिर उसको थोड़ा सा एड ऑन करो। पढ़ाई का असली जरिया तरीका ये है। नहीं तो आप ऐसे करके नोट्स ऐसे करके देखते रहो वीडियो नोट्स। अगर देखो एक बार आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बस सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लगे हो। आप सर हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक या बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, जो भी पढ़ो ना उसको थोड़ा सा ठोस कहते हैं सॉलिड पढ़ो। एक बार पढ़ लो तो हाँ पढ़ लिया, बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो। चलो अगला है नॉट ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन देखो यहाँ पे इपीस्टैटिस है, प्लियोट्रॉपी है, कोडोमिनेंस है, पॉलीप्लाइडी नहीं है, तो आंसर यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन रखने का मेरा मतलब यह है कि आप इपीस्टैटिस भी रिकॉल करो, प्लियोट्रॉपी भी रिकॉल करो, और कोडोमिनेंस। इपीस्टैटिस वेयर द वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन ऑन द
इंटर एलेलिक लेवल, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसका रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट का और रिसेसिव का। डोमिनेंट का 12 3 1 होता है और रिसेसिव का 9 3 4 होता है ना, 9 3 12 4 16, ठीक। और को डोमिनेंस का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों सेम होता है 1 to 1। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भैया मेहनत करो। यूग्लिनोफाइसी में देखो क्या होता है, सेल वाल अपसेंट होता है एक तरीके से। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। साइनोफाइसी मिक्जोफाइसी में म्यूरामिक एसिड का मिलकर बना होता है। फियोफाइसी में एल्जेनिक एसिड रहेगा। और बेसिलियोफाइसी डायटम में सिलिका का मिलकर बना रहेगा, है ना। डायटम वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना कौन सा आंसर है। अगला फिर से एल्गी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी, रेड कलर ऑफ सी, ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके वजह से होता है। रेड स्नो हिमेटोकोकस निवेलिस से होगा। रेड एल्गा, यहाँ पे रेड एल्गा रहेगा जिलेडियम। और रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफी सिफ्लोरास विरिसेंस, है ना। आप बताइए रस्ट ऑफ कॉफी अगर दिया रहे सिर्फ रस्ट ऑफ कॉफी, तब क्या आंसर रहेगा। या रहे रस्ट ऑफ लिनसीड रहे तब क्या रहेगा आंसर। या वाइट रस्ट रहे तब क्या आंसर रहेगा। या ब्राउन रस्ट रहेगा तब क्या आंसर रहेगा, है ना। इस सब एक्स्ट्रा में है, आप गेस करिए, है ना। येलो रस्ट रहे तब, या ब्लैक रस्ट। कलर अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग है। मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, है ना, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो। इवन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो कॉल पे भी बात कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 9569363332। कोर्स के बारे में हो, टेस्ट सीरीज के बारे में, वो भी इंक्वायरी कर सकते हो। नहीं ज्वाइन हो, नॉन पेड स्टूडेंट हो, फिर भी मैं अवेलेबल हूँ, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।